हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत कथा में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। महाभारत की कथा को जितना पढ़ते जाओ, जितना समझते जाओ, मस्तिष्क किसी नई गांठ में उलझ सा जाता है। ये कहानी जितनी सिंपल और सहज दिखती है, अगर इसे समझने बैठो तो उतनी ही जटिल और पेचीदा है। जब अर्जुन डगमगाने लगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में अपने ही पितामह को देखकर घबरा जाता है और उनका वध करने से पीछे हट जाता है, तब स्वयं श्री कृष्ण उसे जीवन की वो सच्चाई बताते हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलने का काम कर सकती है। भीष्म पितामह पांडव सेना का वध करने पर उतारू थे, एक प्रतिज्ञा से बंधकर अपने ही वंश का नाश करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब अर्जुन से उनका वध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि भले ही इस युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन भीष्म पितामह का वध करने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। श्री कृष्ण हुए क्रोधित, उन्होंने अर्जुन को वापस शिविर लौट जाने को कहा और स्वयं भीष्म पितामह के वध के उद्देश्य से आगे बढ़े। उनके इस कृत्य को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठा और श्री कृष्ण को यह आश्वासन दिया कि वह और भी मजबूती के साथ युद्ध लड़ेंगे। शिव पार्वती संवाद। इस दृश्य को स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे थे। देवी पार्वती ने शिव से पूछा, भगवान, एक तरफ हमारे पास विष्णु अवतार कृष्ण है, दूसरी ओर हमारे पास भीष्म है जो केवल एक मानव है। एक सामान्य सा मनुष्य स्वयं भगवान के संकल्प को कैसे तोड़ सकता है? ये कौन सी पहेली है? भगवान शिव का कथन। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, कुरुक्षेत्र को केवल युद्ध का मैदान न देखो, यह एक कक्षा है। इस युद्ध में भाग लेने वाले महान राजा और पराक्रमी योद्धा केवल छात्र हैं और कृष्ण उनके शिक्षक हैं, और इस समय कृष्ण सम्मान और कर्तव्य की स्वभाव पर भीष्म को निर्देश दे रहे हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया। भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, हालात चाहे किसी भी तरह के बिगड़े, लेकिन उन्होंने अपने इस व्रत को नहीं तोड़ा। उस प्रतिज्ञा के कारण ही वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने से नहीं रोक सके। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, तो भी नपुंसकों की भांति वह सारा दृश्य देखते रहे। भीष्म पितामह द्वारा लिया गया प्रण ही हस्तिनापुर के द्वार पर युद्ध लेकर आया है। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से भीष्म का सम्मान कलंकित होता, लेकिन उस प्रतिज्ञा का पालन कर उन्होंने अपने राष्ट्र को ही खतरे में डाल दिया है। व्यक्तिगत सम्मान या राष्ट्र की सुरक्षा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अगर व्यक्तिगत सम्मान न्याय का उपहास करता है तो वह बेकार है। अगर वह धर्मी आचरण की नैतिकता के खिलाफ जाता है तो वह बेकार है। अगर व्यक्ति सम्मान की वेदी पर निर्दोष लोगों की बलि दी जाती है तो वह बेकार है। अगर यह बुराई को मजबूत करने का काम करता है तो भी वह बेकार है। हालातों के अनुसार लेना चाहिए निर्णय। जब व्यक्तिगत मान पूरी तरह व्यर्थ हो जाए तो उसे कर्तव्य के यज्ञ में झोंक देना चाहिए। यही शिक्षा स्वयं अर्जुन ने भीष्म पितामह को दी थी। इतना ही नहीं, सभी अच्छे शिक्षकों की तरह वह स्वयं उदाहरण बनकर उस सीख का नेतृत्व कर रहे हैं। जब कृष्ण ने देखा कि युद्ध में निहत्थे रहने का उनका प्रण अधर्म की जीत का कारण बन सकता है, तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को, उस शपथ को तोड़ने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतिहास उनके विषय में क्या सोचेगा। उन्होंने केवल मौजूदा स्थिति को देखकर यह निर्णय लिया है। भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान मर्यादा भी तोड़ देते हैं। ये प्रेम ही था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली। यह बातें कथा व्यास पंडित वागीश मणि त्रिपाठी ने कही। वह क्षेत्र के ग्राम खुदिया मिश्र में रविवार को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण न्याय हित में पांडवों के पक्ष में तो थे, किंतु शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के सारथी बन गए। युद्ध के दौरान भीष्म ने वानों की बौछार कर दी। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब किसी के रोके भीष्म न रुके, तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। वह भीष्म की तरफ मारने के लिए दौड़े तो भीष्म ने कहा कि अब तो मुझे मार ही डालो, लेकिन सुनो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और तुम्हारी टूट गई। हे केशव, शस्त्र उठाने पर मैंने आपको विवश कर दिया। कथा को आगे बढ़ाते हुए व्यास ने कहा कि वृद्धों का आशीर्वाद लेने से आयु, यश, बल, धन और विद्या बढ़ती है। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।